हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। आप सभी नेट एक्सपीरियंस का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 2 कॉमर्स की, उनके लिए डेली 3 बजे मैं लेके आती हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ मिलके प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो डेली 3 बजे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और साथ ही बात करें तो आज है हमारी क्लास नंबर 76। जी हाँ, अभी तक हमारी हो चुकी है क्लास 75 क्लासेस हो चुकी हैं, जिनमें हमने क्या किया है 3 यूनिट्स को कवर अप किया है। यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस। जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी हमारी जो लास्ट क्लास में जो बिजनेस फाइनेंस है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो सभी के लिए सस्पेंस है कि अब हम कौन सी यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि सभी क्या कर लो, सभी के सभी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लिंक, वहां से जाके आप कर लो। जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स का उसको ज्वाइन, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको मिलती है जितनी भी क्विजेस होती हैं उनकी लिंक्स, फिर आपकी जो भी नोट्स अपलोड किए जाते हैं उनकी लिंक्स, एंड डेली जो क्लास होती है उसकी लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, तो इट्स मस्ट टू ज्वाइन टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम जाके आप ज़रूर से ज्वाइन कर लो ताकि आप बैकवर्ड फील ना करो। ओके, ठीक है। साथ ही मैं बता दूँ फिर कि आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी बने हुए हैं अलग अलग, जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको सारी अपडेट और इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। आपको पता है कि अभी जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली जून में होने वाला है, तो अब आपको पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन पर भी क्या देना है, ध्यान देना है। इसके लिए जो 18 अप्रैल, जी हाँ 18 अप्रैल से, यानी कि 100% बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी पेपर फर्स्ट की विद न्यू बैच। मतलब अभी तक जो स्टूडेंट्स जो सोच रहे कि अरे हम तो पीछे रह गए, हमने प्रिपरेशन नहीं की, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि सीक्वेंस वाइज शुरू से, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ़ेक्टिवली यहाँ पे पेपर फर्स्ट की आपके लिए क्लासेस आने वाली है। तो उनको भी आप लेते रहिएगा, क्योंकि पेपर फर्स्ट की पेपर सेकेंड की दोनों की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको पेपर 2 को अगर 8 घंटे देने हैं तो 4 घंटे आपको पेपर फर्स्ट को भी देने ज़रूर पड़ेंगे। क्लियर है सभी को? तो जैसे कि हम सभी क्या है, वी ऑल आर कॉमर्शियंस, हम तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट की। हमें बहुत सारा नॉलेज गेन करना है जितने भी कॉमर्स में सब्जेक्ट्स आते हैं। अभी तक हमने क्या क्या नॉलेज गेन कर लिया है? हमने मैम बिजनेस फाइनेंस का कर लिया है, इकोनॉमिक्स का जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका कर लिया है, और इंटरनेशनल बिजनेस का भी कर लिया है। ठीक है, तो अभी भी आपको क्या मान के चलना है कि आपकी फर्म है, आप एक बिजनेसमैन हो और आपकी फर्म रन हो रही है, उसमें अलग अलग तरीके से आपको बिजनेस डिसीजंस लेने होते हैं। ये मान के और सारी स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी क्या करते हैं, आपके सस्पेंस को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं बता देती हूँ कि आज से क्लास नंबर 76 से जो यूनिट स्टार्ट होने वाली है उसका नाम है अकाउंटिंग एंड बोलो क्या क्या, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, कौन सी है ये यूनिट? ये है यूनिट नंबर 2 जो हम आज 76 नंबर क्लास से शुरू करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी कंसिस्टेंसी के साथ क्लास ले रहे हैं और जो स्टूडेंट्स ने अभी 3-4 दिन से या फिर 1 हफ्ते पहले से लेना शुरू की है क्लासेस, मैं सभी को बोलूँगी नई यूनिट शुरू हो रही है बिल्कुल फ्रेश से। तो आप सभी क्या करो, आज की क्लास मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ 76 क्लास से अकाउंटेंसी शुरू हो रही है, तो इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पूरी यूनिट को कवर अप करते हुए मेरे साथ चल सकते हो। और बाकी जो बैक की यूनिट्स हो चुकी हैं उनको आप साथ में आप 8 घंटे स्टडी करोगे तो आपको रिकवर करना है जो पीछे आपके जो यूनिट्स रही हैं, और करंट में ये जो चल रही है इसको साथ में लेते हुए आपको चलना है। क्लियर है ना सभी को? तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अभी आप अच्छे से जो यूनिट 2 है उसको समझते हुए चलोगे और पीछे वाली यूनिट्स को जो कर लिए हैं वो रिवीजन कर लोगे, और जो नहीं किए हैं वो वापस से क्या कर लोगे, कवर अप कर लोगे। ठीक है,
हम इसके जो भी मेन जो टॉपिक्स है ना, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सब मैं आपके लिए लेके आऊँगी, ताकि जब आप क्वेश्चन करने जाओ तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पूरा रोड मैप बता देती हूँ कि किस तरीके से हम अकाउंटेंसी को इफ़ेक्टिवली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या रोड मैप रहेगा, कौन कौन से इसमें जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स आप खुद से कर सकते हो तो आप क्या करो, एडवांस में चलो, मैं आपको सिलेबस बता दूंगी यूनिट सेकंड का, आप करते हुए चलो, फिर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सेल्फ स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप कुछ और यूनिट जो आपकी स्ट्रांग है उसको कवर अप कर रहे हो तो साथ में करते हुए चलिए, बिकॉज हम सभी को क्या करना है, साथ में मिलते हुए स्टडी करते हुए चलना है और JRF को क्रैक करना है। दिस इज़ आवर मेन गोल, ये हमारा क्या है, टारगेट है। कब तक का बोलो, जून 2022 एग्जामिनेशन का। क्लियर है सभी को? तो चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे कुल मिला के मैंने 10 जो चैप्टर्स है उसमें डिवाइड किया है पूरी जो यूनिट सेकंड है उसको। ठीक है ना, तो जिसमें पहला जो चैप्टर है वो रहेगा हमारा अकाउंटिंग होती क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, कुछ भी जब हमें पढ़ना होता है उससे पहले उसका मोटिव कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, आगे हमारे क्या काम आएगा, क्या नॉलेज इससे हमें मिलेगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें होती है जो पता होनी चाहिए। क्यों? ताकि अब जब आप इंटरव्यू में जाओ या फिर इंटरव्यू क्रैक करो या फिर आप किसी को पढ़ाने जाओ या जनरली भी आपसे कोई पूछ ले कि भाई तुमने तो JRF किया, चलो बताओ अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है, क्या वर्क होता है अकाउंटिंग में, तो आप एक्सप्लेनेशन करने के योग्य होने चाहिए उसको, राइट। तो इस वे में चलते हुए हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेसिक फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका, बेसिक प्रिंसिपल्स देखेंगे अकाउंटिंग के। आफ्टर that we will talk about कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कोस्टिंग आपने सेकेंड सेमेस्टर में ज़रूर पढ़ी होगी सभी ने, राइट है ना। जो भी हमारा जो BCom का सेकेंड सेमेस्टर है उसमें पूरा का पूरा कोस्टिंग का आपका कॉन्सेप्ट था, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस हैं वो पढ़ेंगे। अब इन सब के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, यहीं पे उन सबको हमें क्या करना है, बस एज अ रिवीजन बोल दीजिए, रिवाइज करना है, और किस तरीके से NTA में कंडक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपरली क्वेश्चंस को देने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। क्लियर है? और साथ में नॉलेज भी गेन करने के लिए पढ़ना है। समझ में आया? फिर फोर्थ है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये पढ़ेंगे पूरा का पूरा। फिर है इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए, पहले सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चलते थे, ठीक है, अब क्या है, अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, तो उनको आपको क्रैम करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसको क्या करूँगी मैं, आपको पूरा का पूरा जो नोट्स होंगे ना इसके, वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दूंगी, जहां से आपको सिर्फ, देखिए इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, इस टॉपिक में आपको याद करना पड़ेगा क्या क्या, कि कौन सा नंबर है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का और उसमें क्या होता है, बस इतना आपको याद करना है। ठीक है, तो वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, वहां से आपका ये कवर अप बिल्कुल हो जाएगा। बस आप एग्ज़ाम में जाओ उससे पहले आप क्या कर लेना, क्रैम कर लेना, याद कर लेना। क्लियर है? फिर हम करेंगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ये देखिए, ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, एक इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और एक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये थोड़ी सी नई टर्म है आपके लिए, तो इनको हम अच्छे से समझेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। फिर स्टैंडर्ड कोस्टिंग, ठीक है, ये कोस्टिंग का ही पार्ट है स्टैंडर्ड कोस्टिंग, जिसमें से बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं, फॉर्मूलाज आपसे पूछ ले जाते हैं, तो मैं पूरा का डिटेल में आपको ये कराऊंगी। ठीक है, इसको हम अच्छे से करेंगे। आफ्टर दैट है आपका कौन सा बोलो, फिर है मार्जिनल कोस्टिंग, PV रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, याद है सभी को, हम निकालते हैं क्या, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। आपने कहीं ना कहीं ज़रूर क्वेश्चंस किए होंगे जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन अटेम्प्ट किया है ना, तो फिर इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इनमें भी क्या है, फॉर्मूलाज है। देखिए, कुछ ऐसे हैं जिनमें फॉर्मूलाज हैं, उनके ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है। ठीक है, तो उनको अच्छे से याद करते हुए चलना है और अप्लाई करते हुए चलना है। ठीक है, फिर लास्ट आपका बचेगा ऑडिटिंग। जी हाँ, ऑडिटिंग। तो देखिए, जो ऑडिटिंग है ना, वो वैसे देखे तो अलग से एक सब्जेक्ट है अकाउंटिंग से, ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ऑडिटिंग हम क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक मीनिंग समझ लेंगे कि ऑडिटिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकली समझ लेंगे। आफ्टर दैट इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लगाएंगे।
ठीक है। इस तरीके से पूरा रोड मैप मैंने अभी के अभी आपके साथ शेयर किया है कि हम पूरी अकाउंटिंग को लेते हुए चलेंगे, क्योंकि ये एक मेन है जिसमें से बहुत क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस रहते हैं। न्यूमेरिकल है जिसमें से आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, अगर एक बार आपने तरीका सीख लिया तो फिर आप भूल नहीं पाओगे उसको, अच्छे से क्या होगा, आपको चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से हम तैयारी करते हुए चलेंगे। मैंने इस सारे टॉपिक्स को हिंदी में भी मेंशन कर दिया है, कौन कौन से हो गए। ये ही बुनियादी लेखा सिद्धांत मतलब बेसिक पढ़ेंगे, फिर लागत और प्रबंधन लेखांकन, फिर वित्तीय विवरण विश्लेषण, याद आ रहा है जिन्होंने हिंदी मीडियम से किया है उनको, है ना। फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे पूरा। आफ्टर दैट वी विल डू भारतीय लेखा मानकों का परिचय, ठीक है। तो ये मैं आपको नोट्स दूंगी जो आपको क्या करना है एग्जाम में जाने से पहले, जब आप रिविज़न करो पूरी अकाउंटेंसी का तब आपको ये याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। अभी एक बार माइंड थ्रो कर लीजिएगा। कुल मिला के देखिए 40 समथिंग ये होते हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो एक दिन में अगर आप 5 याद करोगे ना तो आपके 8 दिन में सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेना। फिर मुद्रास्फीति लेखांकन, मानव संसाधन लेखांकन, मानक लागत, सीमांत लागत, ये सब हम पढ़ेंगे टॉपिक्स। फिर ऑडिटिंग। तो इस तरीके से 10 चैप्टर्स हम पूरे कवर अप कर लेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बोलो। हम शुरू करेंगे बेसिक से और देखेंगे हम शुरू करेंगे बेसिक से और देखेंगे जो पहला चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसको सभी ग्रैब कर लेना, ठीक है। और देखिए नई यूनिट स्टार्ट हो रही है तो मुझे ज़रूर फीडबैक में बता देना आप लोग कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैम कुछ तरीका चेंज करो या फिर इस तरीके से करो, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं चाहती हूँ जो भी मैं एफर्ट्स करती हूँ ना वो आपको समझ में आना इज़ मस्ट। सबसे ज़रूरी है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अपना टाइम डिवोट कर रहे हो प्रिपरेशन करने के लिए, मैं अपना टाइम डिवोट कर रही हूँ आपको प्रिपरेशन कराने के लिए। तो इसका आउटपुट निकलना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और वो मुझे पता कब चलेगा, जब आप क्या करोगे, शेयर करोगे इस चीज़ को मेरे साथ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, अच्छे से समझते हुए चलेंगे हर एक चीज़ को, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अर्थ को समझते हैं, देखते हैं कि आखिर अकाउंटिंग होती क्या है। आपको ज़रूर पता होगा, कहीं ना कहीं 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सबको अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पता है। अब सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को मिक्स करके जो क्या निकलता है, सारांश निकलता है, निष्कर्ष निकलता है अकाउंटिंग के मीनिंग का, वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है अकाउंटिंग। तो देखिए अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस। देखिए ING लग गया, मतलब क्या है, प्रोसेस है, ये तो क्लियर है। तो अकाउंटिंग क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, किसकी, ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जो भी एक बिजनेस में, फर्म में जितने भी क्या होते हैं, वित्तीय लेन देन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको रिकॉर्ड करने की। द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, समराइजिंग, यानी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको समराइज करना, ठीक है। फिर उनका एनालाइज करना, एंड रिपोर्टिंग, फिर क्या करना, रिपोर्ट करना दीज ट्रांजैक्शंस टू ओवरसाइट एजेंसीज, रेगुलेटर्स एंड टैक्स कलेक्शन एंटिटीज़, ठीक है। तो किसको क्या करना, समराइज करना, एनालाइज करना और रिपोर्ट करना, ठीक है। जो क्या होते हैं, फर्म के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको, और टैक्स कलेक्शन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना, इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग बोला जाता है, ठीक है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज्ड इन अकाउंटिंग आर अ कंसाइज समरी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओवर एन अकाउंटिंग पीरियड, यानी जितने भी जो वित्तीय विवरण होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं एक कंसाइज समरी के रूप में ऑफ जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में। अब आपको पता है अकाउंटिंग पीरियड बोल दीजिए, चाहे क्या बोल दीजिए,
फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, सभी को पता है ना, हम वी ऑल आर कॉमर्शियल, इतना तो हमें पता ही है, ठीक है। तो मुझे बताएंगे सभी कमेंट में फाइनेंशियल ईयर कब आता है, ठीक है। ओवर एन अकाउंटिंग पीरियड, ओके। समराइजिंग अ कंपनीज ऑपरेशंस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लोज, जो क्या दर्शाती है कि एक जो फर्म है, एक कंपनी है, उसके फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसने कितना क्या किया है, कितना कॉस्ट उसकी लगी है, ठीक है, कितना उसने इन्वेस्ट किया है और कितना उसका प्रॉफिट आया है। ये जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके, आफ्टर दैट जब हम उन बुक्स को देखेंगे फिर से, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमने इतना बिजनेस किया है, इसमें इतना इन्वेस्ट हुआ है, इतना हमें प्रॉफिट हुआ है, इतनी हमारी कॉस्ट आई है। और अलग अलग जो कॉस्ट्स हैं, अलग अलग जो प्रॉफिट्स हैं, उन सबको क्या करेंगे, रिकॉर्ड रहेंगे तो उनको हम क्या कर पाएंगे, उनको एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है, कि एक जो बिजनेस है वो अभी कौन सी सिचुएशन में चल रहा है, रन कर रहा है। क्लियर है सभी को। देखिए यहाँ पे लेखांकन का अर्थ, लेखांकन एक व्यवसाय से संबंधित वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है। आ गई बात समझ में। लेखांकन प्रक्रिया में इन लेन देनों का क्या किया जाता है, सारांश विश्लेषण और किया जाता है। और रिपोर्टिंग का अर्थ ओवरसाइट एजेंसियों, नियामकों और कर संग्रह संस्थाओं को देना शामिल है। ओके। लेखांकन में उपयोग किए जाने वाले वित्तीय विवरण एक लेखा अवधि में वित्तीय लेन देन का क्या होता है, एक संक्षिप्त सारांश होता है, जो कंपनी के संचालन, वित्तीय स्थिति और नगद प्रवाह को, कि कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और कैश का आउटफ्लो हो रहा है, उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। आई बात समझ में। कि अब कोई पूछे कि अकाउंटिंग क्या होता है, तो आप नॉर्मल वे में क्या बोलोगे कि देखो भैया, जितने भी क्या होते हैं बिजनेस के अंदर, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, वित्तीय लेन देन होते हैं, उन सबको क्या करना, समराइज करना, एनालाइज करना और रिपोर्टिंग करना, ठीक है, जिससे हमें क्या पता चले, एक बिजनेस के कैश फ्लोज के बारे में पता चल सके। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। क्लियर है सभी को। अब देखिए बात करते हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस की। ओके, तो प्रोसेस में देखिए क्या होता है, दो टर्म्स होती है अकाउंटिंग साइकिल की, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल की अगर बात करें तो एक तो होता है आपका कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, अगर फर्म क्या होती है, छोटी होती है, तब तो जितने भी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्या कर दिया जाता है, जर्नल में कर दिया जाता है। और अगर जो ट्रांजैक्शंस मतलब जो फर्म है वो बड़ी होती है, बहुत टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उनको अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, लाइक जिन्हें हम बोलते हैं सब्सिडरी, सहायक जो बुक्स होती हैं, सहायक बहियाँ, ठीक है। जैसे कैश बुक हो गई, परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, परचेज रिटर्न बुक हो गई, सेल्स रिटर्न बुक हो गई, BRBP, ये सारी बुक में, ठीक है। जब अगर बिजनेस का, फर्म का जो साइज है वो बड़ा है, तब तो अलग अलग बुक्स में रिकॉर्डिंग की जाती है, एंट्रीज की जाती हैं। और अगर जो फर्म है उसका साइज छोटा है तो जर्नल में कर दी जाती हैं। फिर जर्नल की जो रिकॉर्डिंग्स होती है उनको अलग अलग सबके अकाउंट्स बना के किस में ले जाया जाता है, लेजर में लेके जाया जाता है। क्लियर है। और फिर लेजर से क्या बनता है, बोलो, ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में जितने भी क्या होते हैं, जितने भी खर्चे, एक्सपेंसेस होते हैं और क्या होते हैं, इनफ्लोज और आउटफ्लोज मान लीजिए, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में दर्शाया जाता है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर जाएँ आप, अगर आपको पढ़ना हो, लेकिन देखिए JRF के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको क्या बता रही हूँ, बेसिक से थोड़ा सा हम जा रहे हैं आगे की ओर, ठीक है। एकदम डेप्थ में कि P&L में क्या होता है, ट्रेडिंग में क्या होता है, ये सारा जानना अगर आपको हो तो आप क्या कर सकते हो, 11th और 12th की जो अकाउंटेंसी की बुक है उसमें जो थ्योरीज आपको दी हुई है उनको आप रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। जो आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर मिलेंगे उनमें सब कुछ मेंशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बात हो रही है अकाउंटिंग साइकिल की। तो सबसे पहले क्या बोलो, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको जर्नल में लेके जाएंगे, फिर जर्नल से लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस में, फिर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको ट्रेडिंग एंड P&L में शो करेंगे। आफ्टर डेट क्या बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी, जो एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाएगी कि कितनी एक फर्म के पास असेट है और कितनी लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आपको पता ही है क्या क्या मेंशन होता है, लाइबिलिटीज साइड क्या होता है, असेट साइड क्या होता है, सभी को पता है। असेट साइड्स, नॉन करंट असेट्स, फिर करंट असेट्स हो गई, सारी की सारी आती हैं। नॉन करंट
एसेट्स में फिक्स्ड हो गई, ठीक है, फिर टेंजिबल इंटेंजिबल हो गई इस तरीके से। और लाइबिलिटी साइड में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, फिर रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, फिर करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ हो गई, है ना, ये सारी आती हैं लाइबिलिटी साइड में। फिर दोनों का क्या होता है, मैच होता है। आफ्टर दैट एक पता चलता है फर्म का पूरा रिकॉर्ड जो हम बनाते हैं उसके व्यू से हम देखते हैं कि एक फर्म कहाँ एग्जिस्टेंस में है राइट नाउ। जो फाइनेंशियल ईयर होता है, हर एक फाइनेंशियल ईयर में क्या बनती है, ये सारी जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस हैं ये होते हैं अकाउंटिंग साइकिल के माध्यम से। क्लियर है सभी को, बहुत बेसिक है ये सब। आज हमने देख लिया है कि हम कौन सी यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर जो सेकंड है वो राइट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। मैंने पूरा का पूरा रोड मैप जो है वो आपको बता दिया है किस तरीके से हम चैप्टर्स को करते हुए चलने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने क्या किया है, आपको बताया है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, इसको हमने डिटेल में समझ लिया है। फिर अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है वो भी हमने देख लिया है आज की क्लास में। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग की जो नीड है वो क्यों होती है, ठीक है, क्यों हम बनाते हैं, क्यों ये प्रोसेस हम करते हैं एक बिजनेस में, एक फर्म में, इसको हम डिटेल में समझेंगे। सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं किसके की जो नीड होती है, इम्पोर्टेंस अकाउंटिंग की, वो क्यों है इतनी। ओके, इसको समझने के बाद हम जो फर्स्ट चैप्टर में आपके दो टॉपिक बचेंगे, एक अकाउंटिंग के फीचर्स की क्या क्या इंक्लूड होता है अकाउंटिंग में, और सेकेंड हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग की अवधारणाएं और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो मैं आपको कराऊंगी कल की क्लास में। और पूरा का पूरा जो चैप्टर फर्स्ट है वो हम क्या कर देंगे, सम अप कर लेंगे। क्लियर है सभी को, तो अच्छे से आप क्लास को लगाइए और पूरा रोड मैप बन चुका है तो आप उस अकॉर्डिंग तैयार हो जाइए कि अब आपको पूरा का पूरा यूनिट सेकंड में डिवोट करना है अपना टाइम, जितना मैं क्लास लेती हूँ उसमें, और उसके अलावा अपनी सेल्फ स्टडी में। क्लियर है, अच्छे से शेड्यूल बनाओ और पढ़ना शुरू करो। अब बात कर लेते हैं डेली आपके लिए क्या लेके आया जाता है, बोलो। डेली आपको होमवर्क मिलता है 5 क्वेश्चन का, किसमें, वेबसाइट के ऊपर जो क्विज होती है उसमें, जिससे आपको पता चलता है डेली के 5 टर्म्स के, न्यू टर्म्स के बारे में। जो यूनिट्स अभी तक आपने पढ़ी भी नहीं होगी उनमें से भी आपको कुछ जानने को मिलेगा। जितनी प्रैक्टिस बढ़ेगी उतना आप क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे, और जब तक एग्जाम आएगा तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने क्वेश्चन से आपकी क्या होती रहेगी, प्रैक्टिस चलती रहेगी, ठीक है। तो डेली सभी क्या किया करो, डेली सभी वेबसाइट पे जाके क्विज को अटेम्प्ट ज़रूर से किया करो। फिर बाद में मैं क्या करती हूँ कि आपको बताती हूँ जो भी क्विज़ होती है, जो आप जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हो, अपना ऑप्शन देते हो, आफ्टर दैट मैं बताती हूँ कि उनके सॉल्यूशंस क्या क्या है, ठीक है। तो लास्ट क्विज जो आपने अटेम्प्ट की है कौन सी, बोलो, क्विज नंबर 15 राइट, उसकी मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज सॉल्यूशंस यहाँ पे, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा विच वन इज़ राइट ऑप्शन ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करके आए हो क्विज 15 में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन, जिसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो था, बोला है हु इज़ the fiscal agent and advisor to government in monetary and financial matters। मौद्रिक और वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय एजेंट और सलाहकार कौन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है बैंकिंग में से, राइट, और बहुत ही क्या है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। हमें पता है जितने भी मॉनेटरी और फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उनमें जो गवर्नमेंट है उसको उनका एडवाइज़र कौन होता है, मैम होती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इजी है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो क्योटो प्रोटोकॉल प्रिटेंस टू, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे, बोलो, ये संबंधित है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो ध्यान में रखना, क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण संरक्षण या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित है, ठीक है। हुई ना आपकी एक टर्म क्लियर। इसी तरीके से आप क्वेश्चंस करते जाओ, आपकी टर्म्स क्लियर होते रहेंगी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर कौन सा, बोलो, 3 है, वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, बोला है उरुग्वे राउंड प्रिटेंस टू। अब ये उरुग्वे राउंड है, ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो आपका उरुग्वे राउंड है ना वो संबंधित है किससे, बोलो,
WTO से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे IMF नहीं होगा, WTO होगा, ध्यान में रखना। जो उरुग्वे राउंड है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO से संबंधित है। ओके ना, तो ये आपका क्वेश्चन आया है इंटरनेशनल बिजनेस में से। ठीक है, उसमें जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, तो जो उरुग्वे राउंड है ना आपका WTO से रिलेटेड है, ध्यान में रखना है इसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन से। क्लियर है सभी को? ये हमने पढ़ा भी था यूनिट फर्स्ट में, याद हो तो सभी को, याद है ना सभी को? तो उरुग्वे राउंड WTO से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये क्वेश्चन है लीगल का, कौन सा बोलो? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे से क्या इसमें से बाहर है? तो जो देखिए, जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, ये दोनों आते हैं किसमें? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में। जबकि जो सर्विस प्रोवाइडेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, यानी जो सेवाएं पर्सनल सर्विस, व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के तहत प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं हैं, वो इसमें इस एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इंक्लूडेड नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी ने करेक्ट अटेम्प्ट किया होगा किसमें? क्विज के अंदर। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, Which of the following is true regarding the prudence principle of accounting? लेखांकन के विवेकपूर्ण सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, जो हम प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। तो टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर लॉसेस, यानी भविष्य के नुकसानों का ख्याल रखना, ये क्या है? जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना, किसका? प्रूडेंस का, विवेकपूर्ण सिद्धांत है। उसके अंदर क्या किया जाता है? टेक केयर किए जाते हैं, जो फ्यूचर लॉसेस है उनका भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो हमने देख लिए हैं क्विज के क्वेश्चन, तो आई होप सभी ने अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। मैं आपको रैंक कल बता दूंगी कि किसने कौन सा रैंक हासिल किया है। ओके ना, चलिए, और साथ ही मैं बता दूं कि आज नई यूनिट स्टार्ट हो रही है। बाकी जो 75 क्लासेस है ना, वो अवेलेबल है पूरी की पूरी कॉमर्स पेपर 2 की प्लेलिस्ट के अंदर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, जहाँ से आप फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यूनिट को कवर अप कर सकते हो, और जिन्होंने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है वो यहाँ से जाके रिवीजन भी कर सकते हैं हाई स्पीड करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो और प्रिपरेशन करते जाओ, हमें ज़रूर सफलता मिल जाएगी। ओके, क्लियर है? और देखिए, जो यूनिट्स हो चुकी हैं उनकी आप प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। ओके ना, यही मैं सजेस्ट करूँगी आप सभी को। ओके, चलिए, भी बारी है आपकी किसकी? बोलो, अटेंडेंस की, जो आपको लगानी है किसके थ्रू? लाइक बटन को प्रेस करके। तो सभी स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, लाइक बटन प्रेस कर देना, इससे मुझे आपकी अपीयरेंस का पता चल जाएगा। ओके, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर क्या कर देना, कमेंट करना, अच्छे बताना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। ओके ना, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आपको पता ही है, जितने भी नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाते हैं आपको। डेली जो क्लासेस होती हैं उनके अकॉर्डिंग वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है, सोशल साइट्स यहाँ पे मेंशन है। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आपके पास ऑप्शन है, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप कर सकते हैं क्या? बोलो, आप मुझे कर सकते हैं, मेरा साक्षी गोस्वामी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आप मुझे मैसेज करके कोई भी डाउट या क्वेरी सॉल्व करवा सकते हो, पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप कमेंट में भी कोई डाउट हो तो वहाँ से भी आप पूछ सकते हो, आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।